गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी वर्णमाला में आप सभी जानते हो कि स्वर और व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो आप जब इंग्लिश के जब से आप वर्ड्स बनाते हो उसको, तो इस प्रकार से जैसे आ किसके साउंड में क्या आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। तो इस प्रकार से आप जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज। अब आप मान लीजिए कोई भी नाम लिखते हो, जैसे आप लिखते हो कोमल। क्या लिखते हो? जैसे आपने कोमल नाम लिखना है हिंदी को, इसको इंग्लिश में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? क, अब को कहाँ पर ये इस प्रकार से आप क्या जो है क्या लिखेंगे? के ओ, को। क्या हो जाएगा? को। मैं, एम ए, मैं, ले, कोमल, के ओ एम ए एल, कोमल। तो आप कोई भी नाम लिखते हो तो उसके लिए 12 खड़ी हैं। इसको एक बार आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाता है तो फिर आप आसानी से जो है वो इंग्लिश में आप जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे क के लिए क्या है ये? इसके अंदर जो है स्वर और व्यंजन। अगर आप इसके अंदर से स्वर को निकाल देंगे तो ये जो है ना हलंत लग जाएगा इसके नीचे। तो जैसे ये है तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज। तो आप नाम लिखते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ग। तो आप जैसे जो ध्वनि होती है, हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी अलग एक साउंड होती है। जैसे आपने लिखना है एंट, तो इसमें क्या जाएगा? जो आ है वो ये साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। जैसे एप्पल आपने लिखना है तो इस प्रकार से APPLE, एप्पल्स। तो बैट लिखना है तो जो बी है वो बै की साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। जो बी है बै की, बैट। और सी है, सी जो होता है वो सै की साउंड भी प्रोड्यूस करता है और कै की साउंड भी प्रोड्यूस करता है। जैसे सिटी, तो सिटी में जो सी है वो सै की साउंड करेगा, लेकिन काऊ के अंदर जो सी जो है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करेगा। काऊ के अंदर जो है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह डी होता है तो डी जो होता है वो ई और दै की साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे डॉग, तो डॉग के अंदर जो है वो डै के डी जो है वो डै की साउंड करता है, डॉग, डॉग। तो दुर्गा के अंदर जो होता है वो दै की साउंड प्रोड्यूस करता है, डी, दुर्गा। इसी तरह ई है तो ई जो है वो ई और ए, तो एग, ईयर, एग और ईयर। एफ जो होता है वो किसकी साउंड प्रोड्यूस करता है? एफ की, फैट। और जी जो है वो जय और गै की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे मैजिक। इसी प्रकार से जो एच है वो है की साउंड प्रोड्यूस करता है, एच है की, हैट। आई जो होता है वो आई, ई और आई की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे इंक। और माइंड में आई की, माइंड। तो आई जो होता है वो माइंड में आई की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो जे है वो जय की साउंड प्रोड्यूस करता है, जग। के जो होता है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करता है, काइट। एल जो है वो ले की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे लव। एम जो है वो मै की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे मैन। एन जो है वो नोज, नै की साउंड प्रोड्यूस करता है, नोज। इसी प्रकार से जो ओ है वो ए और ओ की साउंड प्रोड्यूस करता है, आउट, ओपन। और पी जो होता है पेपर, पै की साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यू जो होता है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करता है, क्वीन। आर जो है वो रे की साउंड प्रोड्यूस करता है, रेट। एस जो है वो सै की साउंड प्रोड्यूस करता है, सिट। टी जो है वो टे की साउंड प्रोड्यूस करता है, टेन और कविता।
यू जो है वो ऊ और ए की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आउट, सैल्यूट, सैल्यूट में ए की साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह जो वी है वो वह की साउंड प्रोड्यूस करता है, वाल्व। डब्लू जो है वो वॉक, एक्स में एक्सरे, याक, और ये जो जाएगा जेड क्या जाएगा, जीरो, जे की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है तो उसकी एक पर्टिकुलर अपनी साउंड होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे जो जेड है वो जे की साउंड प्रोड्यूस करेगा, जीरो, तो इसमें जे की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो। वाई जो है वो ये और ई और आई की जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे याक, तो ये की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर, याक। एक्स जो होता है वो वह की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे एक्स रे, एक्स रे, एक्स रे। और डब्लू जो होता है वो वह की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे वॉक, डब्ल्यू ए एल के, वॉक, वो वह की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर। इसी तरह वी जो है ना वो भी वह की जो होता है ना वह की साउंड प्रोड्यूस करता है, वी, ये बी नहीं है, वी है ये। तो वाल्व, जैसे वाल्व जो होता है वो वह की साउंड। यू जो होता है वो ऊ, ए, इनकी साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आउट, सैल्यूट। टी जो है वो टे और तय की साउंड प्रोड्यूस करता है, टेन, तो इसमें टे की साउंड प्रोड्यूस करता है। और कविता, तो इसमें जो टी है वो तय की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तय, कविता। तो जैसे इसके अंदर एस जो है वो से की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सिट। आर जो है वो रे की साउंड प्रोड्यूस करता है, रैट। तो हर एक अल्फ़ाबेट की अपनी एक पर्टिकुलर साउंड होती है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो ओ है वो ए और ओ की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आउट, तो आउट में ओ जो है वो आउट, आउट। और ओपन, ओपन में ओ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एन जो है वो ने की साउंड प्रोड्यूस करता है, नोज। एम जो है वो मैन, मैं की साउंड प्रोड्यूस करता है। लव, एल, ले की साउंड प्रोड्यूस करता है। कै जो है वो के जो होता है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करता है, काइट, के फॉर काइट। जे जो होता है वो जे की साउंड प्रोड्यूस करता है, जे फॉर जग। इसी प्रकार से जो एफ है वो फै की साउंड प्रोड्यूस करता है, फैट। ई जो है वो ईयर, एग, तो ई एर ए की साउंड प्रोड्यूस करता है, ईयर, एग। डी है वो द की साउंड प्रोड्यूस करता है, डॉग, दुर्गा। सी जो है वो कै की साउंड प्रोड्यूस करता है, सीटी और काऊ, लेकिन कै की भी साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे काऊ में कै की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह बी जो है वो बै की साउंड प्रोड्यूस करता है, बैट। आ जो है वो ए की साउंड प्रोड्यूस करता है, एंट, एप्पल्स। तो ये अल्फ़ाबेट इस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षय, त्रय, गे। तो इसके अंदर के, एस, एच, ए। तो जैसे आपने दीक्षा लिखना है, दीक्षा, तो दीक्षा को आप कैसे लिखेंगे, आप दीक्षा, जैसे दीक्षा वर्ड्स आपने लिखना है तो डी, दीक्षा, डी आई, तो क्षय, के, एस, एच, ए, दीक्षा, डी आई के एस एच ए, दीक्षा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये वर्ड्स जो है वो लिख सकते हो। जैसे ये मैं होता है, मैं, तो इसके अंदर आप जैसे ये करें जो है वो मैं होता है, तो ये मैं जो है ये व्यंजन है, इसमें स्वर जुड़ा होता है, ए, मैं, और ये और रे। ये आर जो है ये व्यंजन है, लेकिन इस सब में ए आ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आप तभी इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा कर पाएंगे जब उसके अंदर आप स्वर को जोड़ेंगे। तो मैं, तो जैसे आपने माला लिखना, मैं, एम ए, मैं, मा, एल ए, माला, तो ऐसे जो होता है ना आप उसको वर्ड्स लिख सकते हो। जैसे माला, काला, के ए का, एल ए, का ला, काला, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप वर्ड्स बना सकते हो। जो है आपने लिखना है, आपने कमल लिखना है, कमल, तो आप कैसे लिख लेंगे, क ए का मैं, एम ए एल, कैमल, कमल, ठीक है। आपने और कोई भी किसी का भी कोई नाम लिखना है तो ये अल्फ़ाबेट जैसे क,
ख ख, ग घ ng च छ ज। तो ये आप अगर 12 खड़ी अगर आप वो कर लेते हो तो आपको इसको ट्रांसलेट करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आप इसको वर्ड्स बना सकते हो आप इंग्लिश के। थैंक यू वेरी